मेरी एक बात से आप लोग भी सहमत होंगे कि जिस तरह अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान में ब्लंडर किया, उसके बाद अब यूक्रेन में ब्लंडर, इन दोनों इंसिडेंट्स में अमेरिका की भूमिका देखकर एक बात तो 100% कंफर्म है कि जब चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा उस समय भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। अमेरिका समेत कोई भी नाटो देश जो ताइवान की सुरक्षा के लिए आज की डेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ताइवान की मदद के लिए बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और ये जितने भी नाटो देश हैं, इनको बस एक ही काम आता है, सैंक्शंस थोपना। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करते हैं। रशिया ने तो ये तक कह दिया कि हम कई दशकों से वेस्ट के सैंक्शन सहते आए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये देश कोई भी सैंक्शन थोप दें। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर कह दिया है कि रशिया यूक्रेन में जो मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, सैन्य कार्रवाई कर रहा है, उसको अगर किसी भी देश ने रोकने की कोशिश की, उसमें बाधा डालने का प्रयास किया, तो उस देश को ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रशिया उसको किसी लायक नहीं रखेगा। इसके साथ ही रशिया ने हजारों की संख्या में अपने पैराट्रूपर्स यूक्रेन के कोने कोने में उतारना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सारे पैराट्रूपर्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए एयर ड्रॉप किए जा रहे हैं। रशिया के हमलों और धमकियों के बीच यूक्रेन की गवर्नमेंट और सेना दोनों ने सरेंडर करने से मना कर दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने अभी कुछ ही घंटे पहले स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक यूक्रेन का कोई भी नागरिक जो अपने देश, अपनी धरती और मातृभूमि की रक्षा करना चाहता है, सरकार उन सबको हथियार देने के लिए तैयार है। इससे पहले यूक्रेन की सरकार उन्हीं यूक्रेन के लोगों को हथियार दे रही थी जिन्होंने या तो हथियार चलाने की कोई बेसिक ट्रेनिंग की हो या सेना से रिटायर्ड हुए लोग हों। अब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि यूक्रेन का कोई भी व्यक्ति जो हाथ में बंदूक उठाने लायक हो और बंदूक उठाने के लिए राजी हो, यूक्रेन की सरकार उसको हथियार देने के लिए रेडी है। ना ही एज यानी उम्र देखी जाएगी, ना ही बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और ना ही सेक्स कि आप औरत हैं या फिर आदमी, बच्चे हो या फिर बूढ़े। वैसे मेरा मानना है कि इससे यूक्रेन के सिविलियंस की कैजुअलिटी बढ़ेंगी, क्योंकि बिना हथियार चलाने की बेसिक ट्रेनिंग के हथियार देने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन के पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेकर उसके ऊपर रशियन झंडा गाड़ दिया है। रशिया अब यूक्रेन के अंदर पावर सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रशिया के हमले के बाद यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने नाटो देशों से आर्टिकल 4 रिवोक करके रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए बोला है और कहा है कि नाटो को यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक यानी जो रशिया के सामने वाला फ्रंट है, उस पर ज्यादा रीइंफोर्समेंट भेजनी चाहिए। जिसके बाद अमेरिका ने नाटो देशों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम अपने 2 बॉम्बर्स ब्रिटेन से पोलैंड की तरफ भेज दिए हैं। इन सब के बीच अब पोलैंड एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर बनकर उभरा है। भारत की बात करें तो क्वाड के बाकी सभी देशों ने रशिया की आलोचना करके उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध थोप दिए हैं। वहीं भारत ने अभी भी रशिया को कुछ नहीं कहा है। वहीं यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने पिछले 24 घंटों के अंदर तीसरी एडवाइजरी जारी करके इंडियन स्टूडेंट से कहा है कि वो लोग किसी भी तरह अपने आप को सेफ रखें, घरों के अंदर ही रहें। साथ में इंडियन डायस्पोरा जो यूक्रेन में इंडियंस रहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को अपने घर में ले लें, उनको रुकने की जगह दें, जिस भी तरह की मदद कर सकते हैं वो लोग करें, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स कम से कम इस सिचुएशन में सेफ रहें। इसके साथ ही इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन में भारत के स्टूडेंट से बोला है कि बॉम्ब अटैक्स और मिसाइल्स का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए जिन इंडियन स्टूडेंट्स के पास रहने का कोई भी इंतजाम नहीं है, वो गूगल मैप्स की मदद से पास वाले बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर वहां पर पनाह लें और वहीं पर रुकें। ये सारे बॉम्ब शेल्टर्स अधिकतर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे बने हैं, जिनको गूगल मैप्स के ऊपर मार्क किया गया है। साथ में इंडियन एम्बेसी ने यह भी कहा है कि पहले तो कोई भी इंडियन यूक्रेन में बाहर ना निकले, और अगर किसी मजबूरी के कारण उनको निकलना पड़े तो वो लोग हर समय अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी, पासपोर्ट वगैरह जरूरी पेपर्स अपने साथ लेकर बाहर निकलें। इंडिया की गवर्नमेंट उनको वहां से निकालने के इंतजाम बहुत ही जल्द कर देगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया अकेले सारे नाटो देशों के खिलाफ लड़ सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।